मैं हूं अजय सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कबूल 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 कहते हुए आखिरकार शोएब ने सानिया को और सानिया ने शोएब को कबूल कर लिया। अचानक दी गई तारीख से पहले ही सानिया और शोएब की शादी आज बेहद सादे तरीके से संपन्न हुई। ये शादी होटल ताज कृष्णा में संपन्न हुई। निगाह में कुछ गिने चुने लोग ही बुलाए गए थे। निगाह में शोएब के परिवार और रिश्तेदारों के अलावा सानिया मिर्जा के घर के कुछ खास लोग, सानिया की मित्र अभिनेत्री और सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय शामिल हुए। 10:30 बजे से होटल ताज में निगाह की तैयारी शुरू हो गई और लगभग 12:30 बजे तक चली। काजी मोहम्मद नजीमुद्दीन हुसैन ने कराया निगाह। निगाह में 61 लाख रुपए मेहर तय की गई। इससे पहले सानिया अपनी मां की निकाह की सुर्ख लाल साड़ी पहनी, जो सानिया की मां ने 25 साल पहले पहनी थी। लाल सुर्ख साड़ी के साथ सानिया बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। वहीं शोएब भी काली शेरवानी में किसी युवराज से कम नजर नहीं आ रहे थे। शादी के पहले हुए ड्रामे के बाद शाहिद बेहद खुश मिजाज माहौल में संपन्न हुई। शोएब के चेहरे पर शांतिनुमा खुशी साफ झलक रही थी। आज मेहंदी की रस्म, कल संगीत और 15 तारीख को रिसेप्शन के बाद सानिया शोएब के साथ पाकिस्तान के लिए उड़ जाएंगी। देखिए, ये निकाह 12.5 के करीब तकमील हुआ। महर 61 लाख रुपये बांधा गया और दोनों खानदान के जो है ना मखसूस अफराद वहाँ पर मौजूद थे, बहुत ही कम तादाद में, तो उनकी मौजूदगी में ये निकाह तकमील हो गया। इंदौर के कल हुई सयाजी होटल में महिला की संदिग्ध मौत को लेकर महिला के परिजनों ने होटल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया। ज्ञात हो कि कल होटल में राजस्थान की रहने वाली महिला तबस्सुम की स्टीम बाथ में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई थी। महिला के परिजनों का आरोप है कि होटल के प्रबंधन ने लापरवाही बरती। अगर समय पर महिला को ट्रीटमेंट का प्रबंध होटल वालों द्वारा कर दिया जाता तो महिला की जान बच सकती थी। उन्होंने होटल पर आरोप लगाते हुए कहा कि होटल प्रबंधन ने महिला की दुर्घटना की जानकारी काफी समय तक छुपाए रखी और उन्होंने ये शंका भी जाहिर की कि स्टीम बाथ में करंट लगने से महिला की मौत हो सकती है। महिला के परिजनों ने होटल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि किसी और के साथ ऐसी घटना दोबारा घटित न हो सके। अभी खबर मिली है कि पुलिस ने होटल के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। खबर मिली है कि परिजनों ने महिला की लाश एम्बुलेंस में रखकर विजयनगर चौकी के बाहर ले आए और जिद करने लगे कि जब तक पुलिस केस नहीं दर्ज करती वे लाश को वापस नहीं ले जाएंगे। भारी दबाव के चलते पुलिस ने होटल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पूछने नहीं आ रहा, ये सबसे सैड बात है कि ये सबसे ज्यादा हम लोग हैक हुए कि इतने बड़े होटल का जो मैनेजमेंट ये कि एक लाश पड़ी हुई है, एक बॉडी पड़ी हुई है, उसको अगर तुरंत एक्शन लेते तो शायद आज मेरी बहन बच गई होती। अगर तुरंत उसको जो करंट लगी थी, क्या लगी थी, उसको तुरंत फर्स्ट ले जाते, हॉस्पिटल ले जाते, इनको तुरंत इन्फॉर्म करते इनके हस्बैंड को, तो आज शायद वो बची होती। ग्वालियर जिले के पनिहार थाने में एक महिला ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। नया गांव का छतरपुर का रहने वाला कल्लू आदिवासी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कल्लू का दोस्त चुन्नू, जो अक्सर उसके घर आया जाया करता था, कल्लू की पत्नी के साथ प्रेम संबंध हो गए। कुछ समय पूर्व प्रेम संबंधों के चलते कल्लू की पत्नी ने अपने पति और बच्चों को छोड़ उसके दोस्त चुन्नू आदिवासी के साथ रहने लगा। कहा जाता है कि कल्लू और चुन्नू ने जमकर शराब पी। शराब पीने के बाद चुन्नू ने कल्लू को बुरी तरह पीटा।
कल्लू को जरा रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों लोग फरार हैं। शराब के नशे में हो सकता है या किसी अन्य कारणों से या कोई विवाद हुआ हो, उस पर कोई भारी चीज उसके सर पर मारी थी, जो बाद में उसके सर में चोट का जो खौफ पड़ा और 2 दिन बाद उसकी हत्याकरण अवैध शराब संबंध और शराब भी हो सकता है कि शराब के नशे में ऐसी कोई हुई स्थिति है। अभी पूरी स्थिति जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक क्लियर नहीं होगी कि एक्चुअल में विवाद क्यों हुआ। और ये बात सही है कि शराब के नशे में ही लोग आपस में मारपीट हुई। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ सेबी के चेयरमैन और चेयरमैन IRDA के साथ हुई बैठक निवेशकों और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि यूलिप की बिक्री पर कोई रोक नहीं होगी यदि इंश्योरेंस कंपनियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। वह पहले की तरह यूलिप की बिक्री करती रहेंगी। शुक्रवार को सेबी ने 14 कंपनियों पर यह कहकर पाबंदी लगा दी थी कि इंश्योरेंस का ज्यादा पैसा यूलिप के जरिए शेयर मार्केट में लगाया जाता है, इसलिए इन कंपनियों को सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी and Chairman IRDA held the discussions on the jurisdiction over the unit-linked insurance products, ULIP, to resolve any ambiguity and to ensure smooth functioning in the market. The regulators have agreed to jointly seek a binding legal mandate from an appropriate court. Meanwhile, status quo ante is being restored. रोहित शर्मा 51 और भोपाल के मोनीश मिश्रा 41 की शानदार पारियों के बाद हैरिस हरमीत सिंह और RP सिंह और प्रज्ञान ओझा की सटीक गेंदबाजी की मदद से डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 13 रनों से हराकर न केवल रोमांचक जीत दर्ज की बल्कि सेमीफाइनल की ओर कदम भी बढ़ा दिए। जबकि कैमरन व्हाइट 4 रन बनाकर for wicket not in. लेकिन अगले ही ओवर में शानदार जीत के साथ हरमीत सिंह धब्बा को चलता किया और डेक्कन की टीम ने इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बनाए रखी। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।